पर्सनैलिटी जो है, डालो सब लोग ये टॉपिक। हेडिंग डालो पर्सनैलिटी। ये एक बुक पढ़ रहे थे तो उसमें ये ध्यान आया, हमने कहा अपने बच्चे को बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि पर्सनैलिटी इज डिपेंड्स अपॉन देयर आवर नेचर, या डिसिप्लिन कर रहे हैं या मैनर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पर्सनैलिटी होती है वो हमारे नेचर पे, हमारे डिसिप्लिन पे, हमारे मैनर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले पर्सनैलिटी लिखिए। ठीक है, चलो लिख लिया। यस जी, आप शांत। पर्सनैलिटी हेडिंग पढ़ गई, पर्सनैलिटी हेडिंग डालो। देखो पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी टू टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है इनर पर्सनैलिटी, ठीक है, एक होती है आउटर पर्सनैलिटी। बताओ इनर और आउटर पर्सनैलिटी क्या होती है, पढ़ रहे हो तो बताओ। सर हमने सर देख रहे थे इसी के बारे में। हाँ वेरी गुड। देखो सबसे पहले आते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी सिंपल सा क्या होता है, सामने वाला हमसे कैसे बात कर रहा है, सामने वाला हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, या हम सामने वाले के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। तुमने कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा जो लोग मान लो भीड़ में जहाँ भी एंटर होते हैं तो उनको सब देखने लगते हैं, अरे यार ये कौन आ गया, भले उसकी शक्ल काली हो, भले वो बौना हो, भले वो मतलब एक पैर का हो, भले वो एक हाथ का हो, लेकिन वो जब एंटर करता है, मान लो उसके पास कोई क्वालिटी हो, कपड़े वपड़े भी उसमें ठीक ठाक नहीं रहते, खाली पैंट शर्ट पहने हुए हैं और भीड़ में जैसे एंटर करता है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो वो जो अट्रैक्ट हो जाते हैं वो डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी पर्सनैलिटी कैसी, ठीक है। तो सिंपल सा जो पर्सनैलिटी होती है उसको क्रिएट करने के लिए हमको दो चीजें आनी चाहिए, एक होता है इनर पर्सनैलिटी, एक होता है आउटर पर्सनैलिटी। सिंपल सा पर्सनैलिटी समझ गए। पर्सनैलिटी क्या होता है कि सामने वाला, हम जब सामने वाले से बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी बातों को कितना सीरियसली ले रहा है, इट्स अ पर्सनैलिटी, ठीक है। मतलब हमारा नेचर, हमारा डिसिप्लिन, हमारा मैनर्स, हमारे संस्कार, हमारी हर एक क्वालिटी डिपेंड करती है इस पे, पर्सनैलिटी, ठीक है। अब आते हैं आउटर, इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी। सबसे पहले आते हैं इनर पर्सनैलिटी। इनर पर्सनैलिटी क्या होती है? इनर पर्सनैलिटी वह पर्सनैलिटी होती है जो हम अंदर से सारी चीजों को व्यक्त करते हैं या सामने वाले को बताते हैं। जैसे हमको किसी सामने वाले से बात करना है तो हम उसको ऐसे बात करेंगे कि सामने वाला बोर भी ना लगे, बोरिंग ना हो, और सामने वाला हमारी बातों में इंटरेस्ट हो। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारे रिश्तेदारी में या तुम्हारे घर पे या तुम्हारे आसपास में कोई ना कोई बंदा एक ऐसा होता है कि वो जब बोलता है तो यही मन कहता है कि यार ये बोलता रहे, हम सुनते हैं, है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं, हम नहीं है तुम लोगों के लिए वो बात है, ठीक है। चलो ठीक है, जस्ट किडिंग, हम जानते हैं तुम लोग हमको सुनना चाहते हैं। तो दूसरी चीज ये है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एक बार बोले तो यही मन कहता है कि वो बार बार बोलते रहे, हमको अच्छी अच्छी बातें बताते रहे। ये जो बोलता है बंदा तो हमको कुछ समझ में आता है, तो इसको बोलते हैं इनर पर्सनैलिटी। मतलब जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सामने वाला उसके भावों को देखकर, उसके अंदर के भावों को देखकर, उसकी आवाज को सुनकर, उसके विचारों को समझकर जो अपने अंदर प्रोसेस में लाता है चीजों को, कि हाँ ये बोलता रहे, ये चलता रहे, ये हमको समझाता रहे, इट्स अ इनर पर्सनैलिटी। ये इनर पर्सनैलिटी में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, और ये मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मान लो कि अंदर अगर आपके विचार अच्छे हैं तो लोग आपको, मैंने एक थॉट बताया, इफ योर थॉट्स आर गुड सो पीपल विल ओनली लाइक्स यू, सो इफ योर थॉट्स आर गुड इन योर माइंड सो पीपल विल फॉलो यू, इफ योर क्लॉथ्स आर गुड सो पीपल विल लाइक्स यू, इफ योर थॉट्स आर गुड इन योर माइंड सो पीपल विल फॉलो यू। मतलब अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपके विचार अच्छे होंगे दिमाग में तो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो अगर दिमाग में विचार अच्छे हैं, सामने वाले से हम अच्छी बातें सीख रहे हैं, कुछ हमको अच्छी चीजें सामने वाला सिखा रहा है, तो हम भी उसको सीखने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। अगर वो 10 घंटे बैठता है तो हम 10 घंटे उसकी बात सुनेंगे, अगर 10 मिनट भी बोल रहा है तो 10 मिनट भी हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर उसकी बात को सुनते हैं। इट्स कॉल्ड ऑरा एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनर पर्सनैलिटी।
समझे? तो अंदर की पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी? अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंदर की पर्सनालिटी कैसे डेवलप, हाउ टू डेवलप इन आवर इनर पर्सनालिटी, तो कैसे डेवलप कर सकते हैं? कोई लोग बता सकते हैं? कुछ भी अपनी अपनी टिप्पणी कमेंट कर सकते हो। शिवा, हम अपनी इनर पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं? सर अच्छे ड्रेसिंग सेंस और जो बात है हाँ, बॉडी लैंग्वेज, सबसे पहला इन्होंने बताया ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस ठीक है, वेरी गुड। दूसरा बॉडी लैंग्वेज, फिर पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग ये भी तो हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग या ओनली स्पीकिंग ले सकते हैं। और सर उसको ही लेक्चर बोलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और एक और बताओ शिवा, बताओ इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए और एक कौन सी पॉइंट? सर आई पॉइंट वो तो उसी में आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, हाँ एक्टिव माइंड जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम जो बचपन से हमारा एनवायरनमेंट रहा है, जो बचपन से हमारी चीजें रहती हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे पहले छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, जैसे बच्चा पैदा होगा वो छोटा है, जब वो 2 साल का होता है, 2 साल का होता है, तब वो हम लोग को पहचानने लगता है कि हाँ ये मेरी मम्मी है, मेरे पास तो मेरा माँ माँ पापा ऐसे बोलेगा, तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों में ढल रहा है। अब जब वो थोड़ा बड़ा होता है, अब जब बच्चा छोटा होता है ना, जैसे यहाँ पे एथिक्स है, तो हम लोगों से ज़्यादा उसका माइंड इस समय सबसे ज़्यादा उसका माइंड चलता है। मैं कोई भी थॉट बताता हूँ तो अगर मैं उससे बीच में कुछ भले वो ध्यान ना देना, लेकिन वो उस फ्लैशबैक में जाकर उसको पकड़ के मुझे बता देता है ये चीज़ अच्छी है बच्चों की, इसीलिए बच्चे मन के सच्चे कहेंगे, क्योंकि वो झूठ को झूठ है और सच को सच बोलते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि हमारे में झूठ क्या सही है या सच सही है, ये चीज़। तो जो बच्चा होता है वो जब 2 साल का होता है, जो बड़ा होता है 3 साल का, 4 साल का, तो जो अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखता है, जैसे मान लो एक घर पे छोटा बच्चा है रतन में, ये गए और पलक मार के बढ़िया बैठ गए, अब कह रहे मम्मी खाना लिया। अब वो जो छोटा बच्चा है 5-6 साल का, वो भी इनके पास में आया बैठ गया, नकल करता है कि नहीं? जो छोटा बच्चा होता है वो नकल करता है। तो वो जो हम लोगों की नकल करता है स्टार्टिंग से, छोटे बच्चे को किस समाज में रह रहा है, किस परिवार में रह रहा है, किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, ये हमने एक मैप डाला है, उसी को बोलते हैं कॉग्निटिव। जिसके घर पे बचपन से लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसके घर पे बचपन से गालियाँ दी जा रही हैं, जिसके बचपन से लाठियाँ टूट रही हैं, जिस बचपन से कोई सही वो बात ही नहीं करता है, तो क्या वो बच्चा कभी अच्छा बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट है वैसा ही बच्चे का विकास होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है समझे? यही होती है इनर पर्सनैलिटी। जब हम लोग के अंदर पर्सनैलिटी का वो होता है, मतलब विकास होता है, तो इनर पर्सनैलिटी का विकास हम लोगों का कब होता है? जब हम समझदार हो जाते हैं। समझदार इन द सेंस, जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं कि अभी आप लोग अपने अपने घर पे रहे, घर पे जाओगे तो आईवे देते वाली भाषा का प्रयोग करोगे, यहाँ हो तो शुद्ध हिंदी बोल रहे हो जैसे हम बोल रहे हैं, अगर कह रहे जाओ यार तुम जा रहे हो कि ना जा रहे हो, एक ये भाषा, तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो वो अलग भाषा, तो यहाँ जा रहे हो कि वो वाली भाषा यही चलेगी। अभी घर जाओगे तो अपनी भाषा को इधर का उधर कर दोगे, क्योंकि घर में वो भाषा बोली जा रही है। जैसे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश या शुद्ध हिंदी में, अगर ऐसे घर पे बात करोगे तो तुमको सबसे बड़ा डर ये लगेगा अंदर से कि यार लोग हंसेंगे हमारे, है कि नहीं? तो ये भी एक जो डर होता है कि हम अच्छी जगह पे गलत नहीं बोलेंगे, गलत जगह पे अच्छी नहीं बोलेंगे, जो जैसा समाज है वहाँ पर वैसे बात करेंगे, ये भी एक डर होता है। ये भी डर कहाँ से पैदा होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, हमारे दिमाग से, समझे? ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग को रियलेट कराया जाता है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे आगे प्रोग्रेस में लाना है, तो ये सब चीज़ें हम लोग की रियलेट में करवाई जाती है। हम सबको 3-4 क्लासेस दी जाती है, कहती है हर एक बच्चे का माइंड पढ़ो, तो हम लोगों को वो बच्चों का माइंड पढ़ना होता है कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं, टीचर से क्या चाहते हैं, ठीक है, ये हम लोग को टीचर सिखाते हैं। तो मुझे पता है वो लोग हमसे क्या चाहते हैं, तो हमसे ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये 4 साल से यही चीज़ें कर रहे हैं और 4 सालों से हम लोगों का प्रैक्टिकल भी होता है बच्चों के साथ में। छोटे बच्चे बैठे होते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं, वो कौन से क्वेश्चन इंटरप्ट कर सकते हैं ये हम लोगों को पहले से पता है। तुम लोग यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पुटअप करोगे मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आया?
दूसरी चीज ये होती है कि जब इनर पर्सनालिटी हम लोग कैसे डेवलप होती है, तो जैसे अभी हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों ने कोई चीज देखा होगा कि आस पड़ोसी तुम लोगों के बाहर गए होंगे कमाने, देखा होगा ना, जब वो घर पे रहते थे तब वो अलग कपड़े पहनते थे, लेकिन जब वो छुट्टियों में आए 6 महीने बाद 1 साल बाद, तो उनकी लैंग्वेज में थोड़ा चेंज आया, मातृभाषा में उनके कपड़ों में थोड़ा चेंज आया, उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा, तो वो जिस समाज में जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे का क्या होगा, विकास होगा, और जितना बच्चा बड़ा होता जाएगा ये चलता जाएगा। और विकास डेवलपमेंट जिसको हम बोल रहे हैं बार बार, विकास डेवलपमेंट, ये एक निरंतर प्रोसेस है, छोटे से लेकर अंत तक। जब इंसान बनता है तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। तुम लोगों ने देखा क्या कभी तुम लोग की प्रोसेस रुक जाती है? नहीं, ग्रोथ रुक सकती है। जैसे मान लो मेरी हाइट इतनी है तो अब आगे मान लो थोड़ी बहुत और बढ़ेगी, बस इसके ऊपर नहीं जाएगी। इनकी हाइट इतनी है तो थोड़े दिनों में और थोड़ी बढ़ सकती है, तो उसके बारे में नहीं जाएगी। ग्रोथ एक लिमिटेड प्रोसेस है, लेकिन जो हमारा विकास है दिमाग का वो वो निरंतर है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो विकास है, जो हमारा दिमाग में बुद्धि, जो हम लोग अपना प्रोसेस लाते हैं विकास का, डेवलपमेंट इज एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो इनर पर्सनालिटी कैसे आती है? इनर पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई किसी के घर पे मान लो फाइनेंशियल कंडीशन है या गरीब है या अमीर है तो ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं, नहीं, हम उनको जज नहीं करते, कपड़े आपके चाहे जैसे। इनर पर्सनालिटी में आता है कपड़े, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ऊपर से कि हाँ ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं घर के बाहर भी जाता हूँ तो तुम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे हम आते हैं, लकी सर को भी देखा, हम यहाँ पे आते हैं, मैं आजकल के लड़कों को बिल्कुल अलग देखा है कि कुछ लड़कों को जीन्स चाहिए, कुछ लड़कों को डेनिम चाहिए, कुछ लड़कों को अच्छा वो चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल फॉर्मल रहना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि कोई हमको जज ना करता है। ये एक डर नहीं है, ये एक इनर पर्सनैलिटी है। मुझे अच्छा लगता है बस बात नहीं, सामने वाला मुझे पसंद करता है नहीं करता है आई डोंट केयर, इट्स इनर पर्सनैलिटी, समझे? जो खुद को अच्छा लगे, खुद को पसंद हो और खुद ही सब कुछ करे, इसको बोलते हैं इनर पर्सनैलिटी, समझे? तो इनर पर्सनैलिटी है दिमाग में घुसा कि जो चीज़ हमको अच्छी लगेगी हम वही करेंगे, सामने वाले को अच्छा लेके जाए, समाज के अकॉर्डिंग हमको चलने की जरूरत है, इसको बोलते हैं इनर पर्सनैलिटी, समझे? अगर हमको भाई लोअर टी शर्ट में रहना है तो हम लोअर टी शर्ट में रहेंगे, भले हमको पढ़ाना हो बच्चों को, भले हमको मार्केट जाना हो, भले हमको कहीं नानी के वहाँ जाना हो, नाना के वहाँ जाना हो, मामा के वहाँ जाना हो, हम लोअर टी शर्ट में जाएंगे, आई डोंट केयर लोग हमको क्या करें, ठीक? मुझे फॉर्मल पसंद है तो मैं हमेशा फॉर्मल पहनता हूँ, मेरे पास कम से कम 17-18 जोड़ी फॉर्मल है, मैं जो मन करता है आराम से पहनते हैं, झाड़ वाले लगे करते वहाँ पे, मुझे पसंद है तो हम फॉर्मल है। लेकिन कुछ लोगों को डेनिम पसंद होती है, जीन्स पसंद होती है, स्ट्रेचेबल पसंद होती है, कार्गो पैंट अच्छी होती है, तो इनकी अलग अलग पर्सनैलिटी। वो लोग क्या करते हैं कि मुझे समाज को दिखाना है तो मुझे अच्छे लगे। तुम लोगों ने देखा होगा कि हाँ ये गाड़ी खरीदना है, मुझे अच्छा लग रहा है ये, वो इनर पर्सनैलिटी तो होती है, लेकिन उसको हम इनर पर्सनैलिटी में ला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो दूसरों को दिखाए, वो आउटर पर्सनैलिटी में चला जाता है। जो चीज़ हम खुद की खुशी के लिए करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनर पर्सनैलिटी। और खुद की पर्सनैलिटी में एक होता है जो मैं बार बार और बोलता हूँ, अच्छी पर्सनैलिटी बोलता हूँ। इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले लोगों ने क्या बोला? ड्रेसिंग सेंस, फिर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज तो होना ही चाहिए। बॉडी लैंग्वेज जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से अट्रैक्ट किए हो, तुम लोग इधर उधर नहीं देख रहे हो, सिर्फ हम नहीं देखेंगे, ठीक है? तो ये हम अपनी पर्सन, अभी अगर हम ऐसे खड़े होते हाँ ये होता है, ये होता है, मतलब ऐसे अगर खड़े हुए होते या हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऐसे खड़े हुए होते, हंसते ना होते, बिल्कुल स्ट्रिक्ट खड़ा होते, तो आधे ऐसे जब भैया ले रहे होते और आधे कहीं इधर उधर देख रहे होते, बोले थे मैं तुम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, इससे अपनी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जब मैं हाथों का प्रयोग कर रहा हूँ तो तुम लोग ऑलरेडी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। क्या मैंने कहा तुम लोग अट्रैक्ट हो हमारी तरफ? नहीं ना। तो जब बॉडी लैंग्वेज या बॉडी डेवलपमेंट उसे बोलते हैं, जब आप सामने कुछ प्रदर्शन कर रहे हो, जब आप कोई एक्शन कर रहे हो या रिएक्शन कर रहे हो, तो जो सामने वाला बंदा है वो आपको अच्छे से देखे। अच्छे से देखने का मतलब क्या है कि समझ जाओ कि
सामने वाला बिल्कुल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इसको बोलते हैं ऑरा। ऑरा क्रिएट करना, या इसको अच्छी गुड पर्सनालिटी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आया हुआ गुड पर्सनालिटी पर्सन नहीं, लेकिन मेरे को क्वालिटी है, मैं जानता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं फॉर्मली करूँगा नहीं। ठीक, ये जो सारी चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं कि हमारी इनर तो इसको बोलते हैं इनर पर्सनालिटी। ठीक है, 5 मिनट बैठेंगे क्या अभी? टाइम बैठे बस इनको थोड़ा बहुत फिर क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग लोगों को देखा होगा कि यार कुछ लोगों को बोलने में बड़ा डर लगा है, मतलब कि कहते हैं कि हाँ हम अगर बोलेंगे तो हमको ये हो जाएगा, बोलेंगे तो ये हो जाएगा, डर लग रहा है। एक भी पर्सन को यहाँ पे आके खड़ा करते तो उसके पैर ऊपर से पहले काफी उसके कान गर्म हो जाएंगे, उसके यहाँ से पसीना आएगा, बल्कि इतना ठंडे मौसम, तो उसको बोलते हैं इनर पर्सन। मतलब अंदर से बिल्कुल मजबूत है, अंदर से बिल्कुल बोलेंगे कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग ऊपर जगह पर नीचे वाले सेल्फ पॉजिटिव डेवलपमेंट मैंने समझा दिया कि किस तरह से जैसा बच्चे का इन्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अभी आप लोग एक बार जैसा बोल रहे हो, जैसा समझ रहे हो, जैसा चल रहे हो, अभी जब तुम इंटर के बाद लखनऊ पढ़ने जाओगे, कुछ लोग दिल्ली जाएंगे, कुछ लोग बॉम्बे जाएंगे, कुछ लोग गोरखपुर जाएंगे, कुछ लोग IIT बॉम्बे जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाओगे। अगर पढ़ने जाओगे तो वहाँ का जो नेचर है, वहाँ जाने के बाद जब घर में आओगे तो खुद ही उसके अकॉर्डिंग बोलोगे। मम्मी पापा कहेंगे देखो परदेसी हो गए, आते ही नहीं, वहाँ इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश क्या आ रही है, वहाँ रह रहे हैं वही जबान पड़ी है हमारी, क्योंकि डेली हमको बोलना पड़ता है। तो ये चीज़ें तो इनर पर्सनैलिटी समझना है जो हमारी समझ में आएगा, जो हमको अच्छा लगता है, जब हम उसी का प्रोसेस डेवलपमेंट में लाते हैं तो उसी को इनर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो सब लोग आज अपने कॉपी पे लिखिए कि पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी के टाइप्स, इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी। ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, चैट जीपीटी से पूछो। बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब तुम लोग चैट जीपीटी अपने फोन में डाउनलोड करने के बाद मुझे इन सब के 5-5 पॉइंट्स चाहिए। 5-5 पॉइंट मतलब 5-5 पॉइंट सबसे। हाँ यही, ये इनर पर्सनैलिटी इन्हीं के 5-5 पॉइंट बोल रहे हैं, इसके नहीं। ये तो समझ में आ गया ना, इनर पर्सनैलिटी समझ में आ गई, इसके हमको चाहिए इसके अंदर और क्या क्या आ सकता है। आउटर पर्सनैलिटी नहीं, ये हम बात में बताएंगे। अब ये इनर पर्सनैलिटी का देखो जल्दी सबका पेपर हो गया है, तो ये आप सब लोग कल लिख के लाओगे 5-5 पॉइंट। डन, ठीक है, ओवर पे